बडनेरा थाना क्षेत्र के भानखेड़ा मार्ग के हनुमानगढ़ी के पीछे जंगल में बुधवार 12 नवंबर की रात अज्ञात युवक की लाश बरामद हुई थी। हत्या के बाद सबूत नष्ट करने के इरादे से मृतक का सिर उछला गया था, लेकिन क्राइम ब्रांच के निरीक्षक संदीप चौहान के नेतृत्व वाले दल ने इस सनसनीखेज घटना का 8 घंटे के भीतर पर्दाफाश करते हुए आरोपी को बुल्ढाना जिले के मेहतर तहसील में आने वाले विश्वी गाँव से गिरफ्तार कर लिया। यह घटना मृतक की पत्नी के साथ आरोपी के अनैतिक संबंधों के चलते हुई थी। जानकारी के मुताबिक बुधवार 12 नवंबर की शाम बडनेरा थाना क्षेत्र में आने वाले भानखेड़ा मार्ग स्थित हनुमानगढ़ी के पीछे जंगल में एक युवक का शव बरामद हुआ था। कुछ चरवाहे अपने मवेशियों को लेकर लौट रहे थे, तभी उन्हें जंगल में यह शव दिखाई दिया। उन्होंने तत्काल इसकी जानकारी बडनेरा पुलिस को दी। सूचना मिलते ही थानेदार सुनील चौहान, सहायक पुलिस आयुक्त कैलाश पुणकर और क्राइम ब्रांच के निरीक्षक संदीप चौहान अपने दल के साथ घटनास्थल पहुंचे। फॉरेंसिक दल, फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट और श्वान पाठक को घटनास्थल पर बुलाया गया। पंचनामे के दौरान यह स्पष्ट हुआ कि युवक के सिर पर मारकर उसकी जान ली गई है, साथ ही उसे किसी तेज धार वाले हथियार से मारा गया है। घटनास्थल पर शव के बाजू में बरामद हुई मोटरसाइकिल के आधार पर जांच शुरू की गई। यह दुपहिया वाहन क्रमांक MS27 AZ 1875 अचलपुर तहसील के टवलार निवासी व्यक्ति के नाम से पंजीकृत रहने का पता चला और कुछ दिन पूर्व यह दुपहिया चांदू रेलवे तहसील के कारला निवासी प्रमोद बकाराम भलावी को बेची रहने की जानकारी मिली। इस आधार पर पुलिस के दल ने प्रमोद भलावी के कारला गांव जाकर पूछताछ की, तब पता चला कि प्रमोद भलावी चंद्रपुर में रहता है और फिलहाल दीपावली पर्व से अंजनगांव बारी में पत्नी छाया के साथ रह रहा है। पुलिस ने तत्काल पत्नी छाया की पूछताछ की तो वह टालमटोल जवाब दे रही थी। इस कारण पुलिस को संदेह होने और संबंधित शव यह प्रमोद भलावी का ही होने रहने का पुलिस का विश्वास हुआ। क्राइम ब्रांच के दल को मृतक की पत्नी छाया के बुल्ढाना जिले के विश्वी गांव के विश्वाम्बर दिगंबर मांजरे उम्र 39 के साथ अनैतिक संबंध के रहने का संदेह हुआ। तत्काल अपराध शाखा के दल ने विश्वी गांव पहुंचकर आरोपी विश्वम्बर को आज तड़के 4 बजे कब्जे में लिया। भानखेड़ा रोड पर हनुमानगढ़ी के पीछे जंगल में की गई प्रमोद भलावी की जान लेने के मामले में आरोपी के पकड़े जाने के बाद सभी राज खुलते जा रहे हैं। मृतक की पत्नी ने ही अपने कथित प्रेमी को इस घटना को अंजाम देने के लिए उकसाया था और इसके पूर्व दोनों ने निरपिंगलाई पहुंचकर मंदिर में दर्शन किए थे। पति की जान लेने के लिए मृतक की पत्नी ने ही अलग अलग 10 प्लान तैयार किए थे। इसके मुताबिक विश्वम्बर घटना के एक दिन दस्तूर नगर पहुंचा। पहले दोनों ने खाना खाया, फिर वही बैठकर छाया ने अपने ही पति का काम तमाम करने के अलग अलग साजिश रची। इसमें से एक साजिश को फाइनल किया गया। उसके बाद घटना वाले दिन विश्वम्बर और छाया पहले निरपिंगलाई गए। वहां दोनों ने मंदिर में दर्शन किए और प्रमोद भलावी का काम तमाम करने के लिए अमरावती पहुंच गए। साजिश के मुताबिक छाया ने 11 नवंबर की रात दस्तूर नगर पर खड़े रहकर अपने पति प्रमोद भलावी को बुलाया और कहा कि उसे कोई वाहन नहीं मिल रहा है, वे दुपहिया पर उसे गांव लेकर चले। इसके मुताबिक प्रमोद भलावी दुपहिया से दस्तूर नगर पहुंचा और अपनी पत्नी को दुपहिया पर बिठाकर भानखेड़ा रोड से अंजनगांव बारी की तरफ रवाना हुआ था। हनुमानगढ़ी के पास पहुंचती ही छाया ने लघु शंका का बहाना बनाकर दुपहिया से नीचे उतरी। उसी समय मौका देखकर विश्वम्बर मांजरे ने, जो पहले ही अंधेरे में खड़ा था, धारदार शस्त्र से प्रमोद भलावी पर वार किया। इससे प्रमोद भलावी नीचे गिर पड़ा और उसकी जान चली गई। गत रोज नागपुर शहर के पुलिस आयुक्त रविंद्र सिंघल ने एक पत्रवार्ता को संबोधित करते हुए बताया था कि किराए के खातों का इस्तेमाल कर हवाला, बेटिंग और ऑनलाइन गेमिंग के जरिए 40.87 करोड़ रुपए चीन व कंबोडिया जैसे देशों में भेजने वाले अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सक्रिय गिरोह 23 सदस्य पुलिस के हत्थे चढ़े हैं। पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए 23 सदस्यों में अमरावती के राहुल संजय जूनी, जवाहर गेट रंगारी गली, देवेश महेश वजीर, सराफा बाजार जवाहर गेट व अमर संजय वाघोलकर, नीलकंठ चौक नामक 3 युवक भी शामिल रहने की जानकारी सामने आई है, जिससे यह स्पष्ट हो गया है कि देश के 21 राज्यों में अपना नेटवर्क रहने वाले इस गिरोह के साथ अमरावती के तार जुड़े हुए हैं। यह जानकारी सामने आते ही अमरावती शहर में भी अच्छा खासा हड़कंप व्याप्त हो गया है। साथ ही पकड़े गए युवकों से मिली जानकारी के आधार पर भी इस बात पर पड़ताल की जा रही है कि कहीं अमरावती शहर सहित जिले में रहने वाले और कितने लोग इस गिरोह में शामिल हैं तथा कितने लोग इस गिरोह द्वारा धोखाधड़ी का शिकार हुए हैं। बडनेरा जूनी बस्ती के साहिल लॉन में आयोजित आशीर्वाद समारोह के दौरान मंच पर चढ़कर दूल्हे पर चाकू से हमला करने का प्रयास करने के प्रकरण में बडनेरा पुलिस के दल ने फरार दोनों आरोपियों को अकोला से गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। इन आरोपियों में एक नाबालिग बताया जाता है तो दूसरे आरोपी का नाम राघव जितेंद्र बख्शी है। टाटा सुमो कार की टक्कर में मजदूर की जान जाने का मामला सामने आया है। यह घटना परतवाड़ा से मासूद फाटा के पास घटित हुई। मोर्शी निवासी दीपक सरदार का
मृतक का नाम बताया जाता है। इस मामले में पुलिस ने कार चालक के खिलाफ मामला दर्ज किया है। धरनी बुरहानपुर मार्ग पर भोकरबर्डी के पास विगत बुधवार को सड़क पर बने एक गड्ढे के कारण भीषण दुर्घटना सामने आई। गड्ढे से असंतुलित हुए बाइक सामने चल रहे ट्रैक्टर से जा घुसी। इस हादसे में 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। घायलों में जमाई और बहनोई का समावेश बताया जाता है। दोनों का उपचार धरनी के अस्पताल में जारी है। घायलों के नाम रोशन साबूलाल मावस्कर उम्र 30 और अन्य हरि भिलावेकर उम्र 30 टाकरखेड़ा बताए गए हैं। शहर पुलिस की अपराध शाखा ने शहर के अलग अलग पुलिस थाना क्षेत्र में पेट्रोलिंग के दौरान कार्रवाई करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की, जिसमें एक तड़ीपार आरोपियों, एक गौमांस विक्रेता सहित हथियार लेकर घूम रहे 2 युवकों का समावेश है। इस संदर्भ में मिली जानकारी के मुताबिक राजापेट पुलिस स्टेशन द्वारा तड़ीपार किया गया श्याम दिनेश वासनिक उम्र 27 बेलपुरा नामक आरोपी कोर्ट के पास घूम रहा है। ऐसी जानकारी मिलते ही अपराध शाखा के दल ने उसे गिरफ्तार करते हुए गाड़गेनगर पुलिस के हवाले किया। साथ ही गाड़गेनगर पुलिस थाना क्षेत्र अंतर्गत नवसारी चौक परिसर से तेजस दिवाकर माथुरकर उम्र 24 व वरदानंद तांबेकर उम्र 19 चांगापुर को हथियार लेकर घूमते हिरासत में लिया गया। इसके अलावा नागपुरी गेट पुलिस थाना क्षेत्र अंतर्गत पठान चौक में एहफाज अब्दुल शाहिद उम्र 22 द्वारा गौमांस बिक्री किए जाने की जानकारी मिलते ही पुलिस ने छापा मारकर उसे 20 किलो गौमांस के साथ अपनी हिरासत में लिया। बडनेरा में हावड़ा मुंबई मेल एक्सप्रेस से जलगांव के सराफा व्यापारी के 3 करोड़ रुपए से अधिक सोना चोरी होने के प्रकरण की जांच अब रेलवे पुलिस विभाग के नागपुर अपराध शाखा को सौंप दी गई है। चोरी की इस घटना को 1 माह पूर्व ही हो गया। इसके बावजूद आरोपी बडनेरा रेलवे पुलिस के हाथ न लगने से अब नागपुर रेलवे एलसीबी के सहायक उपनिरीक्षक डोले इस मामले की आगे की जाँच करेंगे। भ्रष्टाचार विरोधक विभाग एसीबी ने मुंबई के माझगांव स्थित दीवानी सत्र न्यायालय के लिपिक चंद्रकांत हनुमंत वासुदेव को 15 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी के तुरंत बाद लिपिक ने न्यायाधीश एजाजुद्दीन सलाउद्दीन काजी उम्र 55 को फ़ोन पर रिश्वत लेने की जानकारी दी, जिस पर न्यायाधीश ने भी सहमति व्यक्त की। इसी आधार पर दोनों के खिलाफ अपराध दर्ज किया गया। इस प्रकरण के बाद एसीबी ने मंगलवार को लिपिक के साथ न्यायाधीश के खिलाफ भी भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत अपराध दर्ज किया है। न्याय देने वाले न्यायाधीश के खुद कानूनी शिकंजे में फंसने से पूरे अदालत परिसर में ज़बरदस्त हड़कंप व्याप्त है।